जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी सत्य कहानी है, जो कि सच्ची घटना किसी के साथ घटी हुई रियल स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक समय की बात है, दो पक्की सहेलियाँ थीं। एक हिंदू धर्म से थी और एक दूसरे धर्म से थी। तो हिंदू धर्म से जो बिलोंग करती थी लेडी, वो बहुत ही ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की पूरी श्रद्धा मन से सेवा किया करती थी। सुबह शाम उन्हें भोग लगाना, स्नान करना, वस्त्र पहनाना, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाना, रात को उन्हें सुलाना, छोटे बच्चे की तरह उन्हें उठाना। जिस प्रकार एक स्त्री अपने बच्चे से प्यार करती है, वैसे ही वह अपने बच्चे से प्यार लड्डू गोपाल जी से प्यार किया करती थी। एक बार उस स्त्री को कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उसने ये सोचा कि अब मेरे पीछे मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। यह विचार करके उसने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अपनी प्रिय सहेली को दे दूं। तो यह सोचकर जाने से पहले वह अपनी सहेली के पास जाकर वह हिंदू स्त्री बोलती है, बहन, मैं 1 महीने के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। उतने में तुम मेरे लड्डू गोपाल जी को संभाल लेना और इनकी पूरी सेवा करना। सुबह शाम इनको भोग लगाना, दूध पिलाना, रात को सुलाना और सुबह प्यार से उठाना। इनको हर रोज नए नए वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, एक बालक की तरह इसका ध्यान रखना। तो स्त्री यह सब सुनकर मान गई, लेकिन उसने कभी भी लड्डू गोपाल जी को देखा ही नहीं था कि वो किस रूप में हैं। तो उसकी सहेली लड्डू गोपाल जी को उनके वस्त्रों, आभूषणों को, सब कुछ सामान लड्डू गोपाल जी का अपनी सहेली को देकर 1 महीने के लिए बाहर चली गई। अगली सुबह उसकी सहेली ने भगवान जी को स्नान कराया, तो क्या देखती है कि लड्डू गोपाल जी का एक पाँव आगे है, एक पाँव पीछे है। यह देखकर वह तो बहुत जोर से रोने लगी कि मुझसे भगवान जी क्या गलती हो गई कि एक दिन भी मैं आपको अच्छे से न संभाल पाई कि आपका एक पैर मुड़ गया। वह सोचने लगी, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है कि भगवान जी का एक पैर मुड़ गया, क्योंकि इससे पहले उसने भगवान जी के विग्रह को कभी देखा ही नहीं था, बिना वस्त्रों के देखा नहीं था। वस्त्रों में तो पाँव ढका ही होता है। भगवान जी की इस स्थिति को देखकर कि भगवान जी का एक पाँव आगे एक पाँव पीछे है, वह बुरी तरह से घबरा गई और भगवान से क्षमा मांगने लगी कि भगवान जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आपका एक पाँव मुड़ गया। और इसी विचार में उसने भगवान जी की मालिश आरंभ कर दी। हर रोज़ भगवान जी की मालिश करने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी गलती से भगवान जी का एक पाँव मुड़ गया है तो सीधा हो जाए। और भगवान उसकी इतनी श्रद्धा भाव, इतनी भक्ति को देखकर धीरे धीरे भगवान जी का पाँव एक सीध में हो गया, जिससे कि 1 महीना बीत गया। अब वह हर रोज अपने प्रभु को भोग लगाती, दूध पिलाती, बच्चे की तरह नहलाती, उन्हें सुलाती, उठाती। तो 1 महीना बीत जाने पर उसकी सहेली यात्रा से वापस आई और अपनी सहेली के घर आकर बोली, भगवान जी कैसे हैं? तो सहेली कहने लगी, आपके भगवान जी बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझसे एक बार गलती हो गई थी कि भगवान जी का एक पाँव टेढ़ा हो गया। लेकिन मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान जी, मेरी गलती से आपका पाँव टेढ़ा हो गया है। तो मैंने उनकी खूब सेवा की, खूब तेल लगाया, खूब मालिश की, जिससे कि अब भगवान जी का पाँव सीधा हो गया है। इतना सुनते ही हिंदू सहेली जोर जोर से रोने लगी। उसकी अश्रुधारा बह निकली। वो बोली, बहन, इतने वर्षों तक मैं भगवान जी की सेवा करती रही, लेकिन इतनी श्रद्धा भाव तो मेरे अंदर भी नहीं है जितनी भाव तुम्हारे में है। भगवान जी के टेढ़े विग्रह को भी तुमने सीधा कर दिया। यह तुम्हारी भक्ति, यह तुम्हारी श्रद्धा का ही असर है। इस प्रकार उसने कहा कि आपसे तुम ही भगवान की सेवा करो, तुम ही इन्हें संभालो। इस प्रकार यह सत्य घटना
मित्रों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान जी ऐसे ही हैं जो जिस भाव से, जो जिस श्रद्धा से भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें अनगिनत सैकड़ों करोड़ों रूप में वापस करते हैं। अगर हम भगवान जी से थोड़ा सा भी भाव रखते हैं, थोड़ा सा स्नेह करते हैं, तो भगवान जी हमें बहुत अधिक वापसी देते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं। अगर हम अपने भगवान जी से एक संबंध बनाते हैं तो चाहे हम उस संबंध में ढीले पड़ जाएं, लेकिन भगवान जी पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ वह संबंध निभाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको भगवान जी के भाव से भरी यह कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री